मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 16 दिसंबर 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। प्रश्न: सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर: सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तभी पड़ता जब संग ठीक नहीं। कहाँ भी जाता है संग तारे, कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। गीत: तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं। यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो। समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। परमपिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। किसको? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेस ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जब वह जगदम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं? यह बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती है कि जगदम्बा कौन है। यह तो बच्चे जानते हैं जगदम्बा तो एक ही होगी। नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो यह जानते नहीं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है। उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को। सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना। इसलिए नाम रखा हुआ है गॉडेस ऑफ नॉलेज। बच्चे यह जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा। जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है। अब गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेस ऑफ लक्ष्मी बनती है। गॉडेस ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे।
प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की यह है संतान। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते हैं, मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ, वही मुझे जानते हैं। तो जगदम्बा है गॉडेस ऑफ नॉलेज। यह सहज राजयोग की नॉलेज है, न कि शास्त्रों की। गॉड ने इनको नॉलेज दी और यह गॉडेस कहलाई। जगदम्बा तो माता ठहरी है। फिर दूसरे जन्म में गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगदम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। संग तारे कुसंग बोरे डुबोए, संग खराब होगा, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा यह सौतेला बच्चा है। परंतु वह अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो। कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो भागंती हो जाएंगे। बाप कहते हैं, अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो। कितना शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेगा। किसको समझा नहीं सकेगा तो कहेंगे रावण के वश है। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जमते जाम, जन्म लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते यह आसुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते, वह भी हिसाब है। तो जगदम्बा एक ही है। जगदम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती। यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितार देते हैं। यह है गॉडेस ऑफ नॉलेज। जरूर उनकी संतान भी होंगे। उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो, झाड़ में यह सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है। फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाती है। यह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे न सके। हेवनली गॉड फादर वह है। अब देखो, मम्मा सर्विस कर रही है। समझो, कहाँ मम्मा को निमंत्रण दे तो पहले
मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने। पहले नॉलेज चाहिए, यह कौन है? दुनिया तो नहीं जानती। कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा। सेकंड नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा, श्री कृष्ण और ब्रह्मा। परंतु श्री कृष्ण को गाली दे न सके। मनुष्यों को यह पता नहीं कि सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती हैं। स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है गॉडेस ऑफ वेल्थ। उनमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए। मम्मा कौन है यह समझाना पड़े ना। यह है सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं, नॉलेज है नहीं, अंधश्रद्धा बहुत है। ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत हैं। पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया। अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। इस्लामी, बौद्धी आदि बाद में आए हैं। उन्हों के आगे जरूर यह देवताएं होंगे। उन्हों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है, तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े। लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगदम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गॉडेस ऑफ नॉलेज को यह नॉलेज किसने दी। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगदम्बा को नॉलेज दी, परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई को तो देह अभिमान बहुत है। कोई न कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। वह तो अब यहाँ बैठे हैं। बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है। अहो प्रभु तेरी लीला गाई है ना। परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ। भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ। नंबर 1 उपकार करने वाला हूँ। परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही खिचड़ा पड़ता है। ग्लानि कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिससर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना। बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया
तो वह क्या काम का रहा। बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो। बाप जानते हैं काम क्रोध यह महाशत्रु हैं। यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं। यह तो होगा, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना। ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। रुस्तुम के साथ माया भी रुस्तुम हो लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है। बच्चे कोई सच बताते नहीं हैं, राय भी नहीं लेते हैं। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है, सब समझते हैं। नहीं, तुम जो अवज्ञा करते हो वह आकर बताओ, शिव बाबा मेरे से यह भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते तो भूले होती रहेंगी। गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप तो समझाते हैं कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट न करो। अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। यह नॉलेज है। बाबा जानते हैं कल्प पहले मुआफिक राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं। यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है। माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले आओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर समझाओ, ऊंच ते ऊंच यह भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनमें भी ऊंच कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है, इनसे क्या वर्षा मिलता है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हेवन स्थापन करने वाला। तो जरूर हेवन के लिए शिक्षा मिलती है। यह राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं। यह है देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ। यह ब्राह्मण, वह देवी देवता। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। उनसे क्या मिलेगा ये भी नहीं जानते हैं। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे। बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है, कुछ भी नहीं जानते। यह है अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, न वह बनाते और न तुम उनके जैसा बनते हो। एम ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है।
दूसरा, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है। वरदान, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़ती। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों का जीवन है। स्लोगन, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।